इसलिए बार बार कहता हूं कि आपके दौर में आप कोई बात को सोचें और उस बात को आप इंप्लीमेंट करें, समाज में जागृत कर दें और उसके ऊपर एक्शन भी हो जाए। ऐसी घटनाएं जीवन में कभी कभी आती हैं। हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि हमारा जन्म कोई बड़े परिवारों में हुआ हो या हमने कोई बहुत पढ़ लिया हो, लेकिन आज के दौर में जिन लोगों ने कहा कि आपकी 21वीं सदी है और भारत की 21वीं सदी है, भारत के लोगों को यह एहसास नहीं था और भारत के अभी बहुत सारे लोगों को यह एहसास नहीं है कि 6 अगस्त को भारत आजाद हुआ, इस बार 15 अगस्त को नहीं हुआ। वो यकीन नहीं कर पा रहे और शायद इस इंतजार में बैठे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी। वो इस इंतजार में बैठे हैं, उन्हें अभी भी अपने होने का और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने का कि एक जघन्य अपराध हुआ था, उस अपराध को सिर्फ सही किया गया है। कि हमारे मन में जो था कई सौ सालों से, हम चाहते तो थे लेकिन ये यकीन नहीं था कि हमारे सामने भी ऐसा हो जाएगा। और जब वो हो गया तो हम उसके मैसेज को कम समझ रहे हैं, उस बात को दूसरे तरीके से प्रोपेगेट ज्यादा कर रहे हैं। कहा कि आप जो करके जाएंगे इतिहास उन्हीं डेट को पढ़ेगा। जो लोग सरदार पटेल को भुलाना चाहते थे और इस देश में 300 से ज्यादा स्कॉलरशिप, खेल की स्कॉलरशिप, वो कौन सा खेल उन्होंने खेला था जिससे इस देश में खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये हमारी कमजोरी थी। एक नाथूराम गोडसे के कारण हम पूरे जिंदगी शर्मसार हैं, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं। हमने कहा उसने कृत्य किया, उसने कहा मैंने मारा है, गलत मारा है, सही मारा है, कोर्ट सजा देगी, मैंने सजा ली और वो फांसी पे चढ़ गया। वो आपकी तरह भागा नहीं। लेकिन जिनके नाम से राजीव गांधी खेल रत्न हैं, उन्होंने खेल क्या था कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई थी तो भारत के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पे वो अवतरित हुए और पहली बार उन्होंने अंदर जनेऊ नहीं पहना, अपनी बंडी के ऊपर जनेऊ पहन के आए। ये विजुअल है, ये मेरी कही बात को यकीन मत कीजिएगा, जाके ढूंढ लीजिएगा। दूरदर्शन पे राजीव गांधी का जब वो आप भाषण सुनेंगे तो राजीव गांधी को बताना था कि मेरी मां को मारा गया है, अब मुझे झेलना, मैंने भी जनेऊ पहन लिया है। उन्होंने जनेऊ ऊपर पहना, ये वाला अंदर पहन रहा है। तो आप सोचिए कि जिस प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए आदमी ने दूरदर्शन के ऊपर आकर के यह कहा हो कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी जमीन हिल जाती है, उस जमीन के हिलने में देश भर में हजारों और दिल्ली में 350 सिखों का कत्ल को जस्टिफाई किया गया। उस आदमी के नाम से खेल रत्न है। इस खेल के अलावा कौन सा ऐसा खेल खेला कि न सिर्फ उनको इस बात से नवाजा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाएगा, उनको भारत रत्न भी दिया गया। ये पूछा किसी ने कि कौन सा राजीव गांधी का ऐसा कंट्रीब्यूशन था कि उन्हें भारत रत्न भी मिला। और आपकी विचारधारा के और राष्ट्रवादियों में से कोई अगर कोई बात कह दे, ओहो, शाम तक माफी मलवानी पड़ती है। पूरा देश आपके पीछे लग जाता है। देखिए इसने क्या कह दिया साध्वी प्रज्ञा ने। अरे जो तुमने साध्वी प्रज्ञा को दिया था वही लौटा रही है। उसने क्या कह दिया। तो मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में यह कहना चाहता हूं, मैं संविधान के अंदर एक धारा है। जो लोग ये कहते हैं नहीं संविधान हमने लिखा है, ये संविधान के निर्माता हैं, होंगे। उसी संविधान में एक धारा है 333, ट्रिपल तलाक नहीं, 333, 333। इस धारा को कभी सुना आपने? कभी जिक्र ही नहीं हुआ होगा। इस धारा में है क्या? और यह सवाल इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इससे दो चीज का पाखंड पता चलेगा कि अगर यह संविधान भारत के निर्माताओं ने बनाया गया जैसा कि दावा किया जा रहा है,
लेकिन जो बात मैं आपसे कन्वे कर चुका हूं, उसे मेरी बात को यकीन करें न करें, मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 की कॉपी ले लीजिए आर्काइव से, फोटो कॉपी करा लीजिए और भारत के संविधान को लेकर बैठ जाइए। 80% फोटो कॉपी है। यह बात मैं आपको बता रहा हूं, कोई दावा नहीं है मेरा, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि धारा 333, यह धारा क्या है? यह धारा बड़े कमाल की है साहब। इस धारा के तहत जो अंग्रेज यहां आए थे, वो अंग्रेज राज किया उन्होंने, और फिर जाने से पहले चाबी अपने हिंदुस्तानी अंग्रेजों को देके चले गए। ये जो 333 का जो प्रोविजन है, ये इस पाखंड को एक्सपोज कर देगा कि इस संविधान को बनाने वाले सभी भारतीय थे और ये संविधान पूरा हमने बनाया है। उसमें कहा गया कि जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने राज किया, वो चले गए, लेकिन बहुत लोअर लेवल पे भी अंग्रेज छोटे छोटे अफसर थे, उनके इस देश की महिलाओं से जायज और नाजायज संबंध हुए। कोई बहुत बड़े उसकी बात नहीं है, वो भी चले गए। यह कहा गया कि उन महिलाओं से होने वाली संतानों को भारत में एंग्लो इंडियन कहा जाएगा, एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। और 70 साल में वो एंग्लो इंडियन संतानें खत्म नहीं हुई, मुझे तो मिल नहीं रही, मैं ढूंढता हूं। लेकिन 333 के अंदर एक प्रोविजन देखिए, जाने से पहले ये प्रोविजन करके गए कि भारत की लोकसभा के अंदर 545 सीटें हैं, चुनाव 543 पे होगा। ये तो 2 सीटें हैं, तो जो असली थे वो चले गए, जो नकली थे वो समाप्त हो गए। लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोगों को राष्ट्रपति हर बार लोकसभा में नॉमिनेट करेगा। ये किसके नुमाइंदे हैं? ये दोनों एंग्लो इंडियन किसके लिए जवाबदेह हैं? आप तो अपने एमपी से पूछते हैं ना, हमने वोट दिया है, आप उसका कॉलर पकड़ते हैं। तो लोकसभा में नॉमिनेट होने वाले ये 2 एंग्लो इंडियन के लोग हैं। ये प्रोविजन कब आया और भारत के किस ज्ञानी संविधान को लिखने वाले ने यह कहा कि इसको शामिल कर लो? और चलिए मैंने माना, लेकिन आज तो 2019 हो गई। इस देश में हजारों जातियां ऐसी हैं, और जिस राज्य में की राजधानी में मैं हूं, यहां तो हजारों जनजातियां हैं जिन्होंने या जिनकी कबीलों के लोगों ने, उस जातियों के सरदारों ने कभी पार्लियामेंट देखी नहीं है। कम से कम वो हजारों लाखों लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए उनमें से कोई नॉमिनेट नहीं होना चाहिए था। ये एंग्लो इंडियन को ढूंढ ढूंढ के कहां से लाया जाता है, और इस पे चर्चा नहीं होती कि इसको बंद होना चाहिए, या तो ये प्रोविजन खत्म होना चाहिए, या ये एंग्लो इंडियन की जगह इस देश में उन लोगों को 2 सीटों पे नॉमिनेट करना चाहिए जो भारत में सबसे कम जनसंख्या में है। और उसमें मेरी सजेशन है, सरकार माने या न माने, मैं तो सजेशन ही दे सकता हूं। भारत के गृह मंत्री ने आर्टिकल 35 और 370 की जब चर्चा हो रही थी, तो जो बात इस देश के लोगों को बताई नहीं गई थी, तो बताने से ज्यादा मैं समझता हूं मेरी और आपकी जिम्मेदारी थी कि हम तमाम चीजें पढ़ते हैं, वो दिन और वो डेट हमने क्यों नहीं याद रखी। इसकी भी चर्चा मैं लगातार लोगों से कर रहा हूं। तो गृह मंत्री तक शायद ये बात पहुंच गई। 22 फरवरी 1994, 1994, 22 फेब, देश में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत की पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। यह प्रस्ताव आरएसएस और बीजेपी का नहीं था कि इनको साहब पाकिस्तान से दुश्मनी थी। उस प्रस्ताव में सिर्फ यह कहा नरसिम्हा राव ने कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है। अब नरसिम्हा राव के गुरु थे अटल जी, ये तो पता ही है आपको। तो ऐसी जगह अटल जी तो बड़ा लंबा पॉज लेते थे, इतनी देर में तो कोई कहीं से कहीं चला जाता था।
लेकिन नरसिम्हा राव ने सार्वजनिक तौर में कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु अटल जी हैं, लेकिन अपने गुरु से सही टाइम पे पॉज ले लिया उन्होंने और कहा कि कश्मीर एक मुद्दा है भारत पाकिस्तान के बीच में, यही एक विवाद है। और विवाद सिर्फ इतना है, जो पॉज के बाद बोले तो बहुत सारे लोग जो पहली वाले सेंटेंस पे इतने खुश हुए कि लगा कि वो पार्लियामेंट की बेंचेस पे खड़े होने वाले थे, वो बेचारे आधे ही खड़े हुए थे ताली बजाते बजाते। नरसिम्हा राव ने अपने उस प्रस्ताव में जो दूसरी लाइन जोड़ी, उसके बाद ऐसा सदमा बैठा कि लोग ताली बजाना भूल गए, लेकिन वो प्रस्ताव पारित हो गया। और दूसरी लाइन ये थी कि दोनों के बीच में विवाद है, कश्मीर विवाद है, और विवाद सिर्फ इतना है कि जिस जम्मू कश्मीर के इलाके पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो हमें वापस लेना है, सिर्फ इतना ही विवाद है।